हेलो बच्चों, वेलकम टू एकता मैथ्स एंड साइंस। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि सारे क्वेश्चंस हम लाइव में करने वाले थे, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है तो मैं लाइव नहीं आ पाई टाइम से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी स्टडी में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर से ये क्वेश्चंस कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये इनमें से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स में आता ही आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये दे रखा है ना कि 6 की पावर n, ज़रूरी नहीं कि 6 की पावर n ही आए, हो सकता है कि आपका 3 की पावर n आ जाए या फिर 2 की पावर n आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें चेंज कर देंगे बस आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आप देखो। अच्छा, एक बात बताओ आप, यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसका मतलब ये है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0। ये जो पावर आप n देख रहे हो ना, इनका कहने का मतलब ये है कि 6 की हम क्या पावर रखें, n की वैल्यू हम क्या रखें। ठीक है, जो किससे एंड होती हो, 0 से होती हो, यानी कोई भी नेचुरल नंबर में। तो यानी बेसिकली क्या देखना है हमें, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 की पावर n है ना, और n क्या है हमारा, n क्या है, n है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो क्या फैक्टर हो जाते हैं मेरे, 2 इंटू 3। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पावर n। ओके, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यही तो होगा ना। ठीक है, अच्छा, अब n की क्या वैल्यू रखनी है, अगर मान लीजिए मैं n की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, 6 की पावर 1, यानी कितना आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और अगर मैं n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 लेती हूँ, यानी कितना हो जाता है मेरा, 6 की पावर 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, यही कर सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, कुछ मैंने प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं। आप ये देखो, अगर हमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप, एंड विद 0। ठीक है, किससे, मतलब जो पावर जो n होगी उसका जो एंड है वो किससे होना चाहिए, हमारा 0 से होना चाहिए। अच्छा, अब आप एक बार ज़रा प्राइम फैक्टर देख लो, जिनका एंड किससे हो रहा है, हमारा 0 से हो रहा है। आप देखो, 1 0 0 है लास्ट में, 2 0 0 है लास्ट में, 3 0 0 है लास्ट में ना, 4 0 0 है लास्ट में। ऐसे ही करते करते 50 60 आप देखो हम 100 तक आ गए। अब आप एक चीज़ देखो कि जो 10 का फैक्टर था, 10 के फैक्टर को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 5 है ना। 20 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ऐसे 30 के फैक्टर को आप देखो, ऐसी 40 में देख सकते हैं आप, ऐसी 100 में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ बताओ आप, ये जितने भी फैक्टर देख रहे हो आप, इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि 2 इंटू 5 सब में आ रहा है। आप देखो 2 इंटू 5 सब में आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। आप देखो यहाँ पे, देखो आप 2 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है ना, ये भी देखो आप देखो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें एंड में 0 चाहिए तो हमारे फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए। और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या, 2 इंटू 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 0 वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हमें हमारा एंड किससे होना चाहिए, यानी फैक्टर क्या होने चाहिए हमारे, 2 इंटू 5। तो इसमें क्या है, हम क्या लिखेंगे, आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में वैसे ही कॉपी पेस्ट करके आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप 2 एंड विद 0, 2 एंड विद 0, आप 0 लिख दीजिए क्योंकि 0 वैसे लगेगा। ए नंबर मस्ट हैव 2 एंड 5। ठीक है, 2 एंड 5 फैक्टर होने चाहिए एज प्राइम
प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। बट 5 इज नॉट अ फैक्टर फॉर 6 की पावर n फॉर एनी natural नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर n। ओके, सो 6 की पावर n डज नॉट एंड with 0 for any natural number, ठीक है। अगर आप इतना लिख के आते हो तो आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। और इसमें करना क्या है, बस आपको 2-3 लाइन्स इस तरह से दिखानी है, ठीक है, और फिर आपको ये लाइन लिख देनी है, क्योंकि देखो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, थ्योरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि 6 की पावर n दे रखा है ना, आपको 4 की पावर n आ सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको 8 की पावर n आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाकी आपको बस 1-2 लाइन में इस तरह समझाना है। और जहाँ पे भी जो भी डिजिट होगी बस उसको बस चेंज कर देना। अगर 8 की पावर n है तो यहाँ पे 6 की पावर n लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करके क्या लिख देना आप, 8 की पावर n, उसके फैक्टर लिख देना, सब कुछ मतलब बस खाली बस आपको डिजिट चेंज करनी है, बाकी सारा सेम कॉपी पेस्ट करके आना है। चलिए, थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे अगले क्वेश्चन में।